मीठी बोली बोलने वाली थी उसका मायके में भी सम्मान, ससुराल में भी सम्मान। और कर्कशा बोली बोलने वाली, कटु वचन बोलने वाली, तो न उनका मायके में सम्मान न ससुराल में सम्मान। दोनों बहनें आई थी मायके। बड़ी बहन के घर से एक चिट्ठी आई, हाल समाचार के बाद उसमें लिखा था, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जब से तुम गई हो घर सुना सुना लग रहा है। असंजोग चिट्ठी लगी किनके हाथ? छोटी बहन के हाथ। ये जीजाजी का पत्र, पढ़ लिया खोलकर, जल भुन गई। दीदी क्या काम करती है जो घर परिवार वाले लोग लक्ष्मी कहते हैं? काश हमें भी ससुराल के लोग लक्ष्मी कहते। बड़ी बहन की विदाई का समय आ गया, विदाई होने लगी। छोटी बहन मनमोहस होकर के बैठी थी। बड़ी बहन ने कहा कि बहन तुम नाराज क्यों, निराश क्यों हो? बहुत पूछने पर उन्होंने कहा, जब कुमारी थी तब तुम्हारे ससुराल को गई थी, मेरी इच्छा हो रही तुम्हारे ससुराल को जाऊं। छोटी बहन से बड़ी बहन ने कहा, गलती तो मेरी है जो मैंने नहीं कहा। मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी छोटी लाडली बहन मेरे साथ मेरे ससुराल को जाएगी, जल्दी तैयार हो जाओ। तो दोनों बहन गई। बड़ी बहन के कहां? ससुराल। गई क्यों थी? कि दीदी क्या काम करती है जो घर परिवार वाले लोग लक्ष्मी कहते हैं, ये काम सीखकर मुझे भी करना है। संजोग 10-15 दिनों तक रही। ठंडी का समय था, विदाई जिस समय हुई थी उस समय माघ पुष का महीना, उसमें गर्मी ठंडी, प्रचंड ठंडी। और ठंडी के समय में विदाई हुई थी। 10-15 दिन के बाद पति महोदय गए शौचालय भोर के समय में। आज के तरह शौचालय, घर घर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। हाथ में लोटा लिया चले गए। कोई चादर लेके तो शौचालय जाता नहीं। पत्नी को पति से प्रेम था। मन में विचार कि एक तो प्रचंड ठंडी है, शौचालय गए हैं, उधर से आएंगे ठिठुर जाएंगे, तो पति के सुख के लिए गुनगुना पानी गर्म करके रखी, गुनगुना पानी बनाकर रखी। जैसे पति महोदय आए तो एक हाथ में गर्म पानी का कमंडल, साबुन, पीढ़िया लेकर बढ़ी, बैठने के लिए दी, हाथ में साबुन दिया। जैसे गर्म पानी हाथ पर दिया तो हाथ तो ठिठुरा हुआ था। जैसे गर्म पानी पड़ा, अनायास पति के मुख से निकल गया, आहा, सचमुच में तुम मेरी घर की लक्ष्मी हो। आज यदि गर्म पानी हाथ पर नहीं डालती मैं तो ठिठुर सा गया था। छोटी बहन का कोर्स पूरा हो गया। गर्म पानी हाथ पर डालने से लक्ष्मी कहते। कहा दीदी मेरी भी विदाई होगी इसलिए हमको पहुंचवा दो, बहुत दिन हो गया। तो छोटी बहन को मायके पहुंचवा दिया। उनकी विदाई हो गई ज्येष्ठ वैशाख के महीना में। और उस समय कितनी गर्मी होती है, होती है ना, होती कि नहीं होती? ज्येष्ठ वैशाख में गर्मी। गर्मी के समय में विदाई हुई। जैसे जिस दिन गई उसके दूसरे दिन ही पति महोदय दोपहरिया में गए शौचालय। तब तक ये पानी खौला कर रखी। जैसे शौचालय से आए तो एक हाथ में खौलाया हुआ पानी का कमंडल, साबुन, पीढ़िया लेकर बड़ी पति को लगा कि इस बार मायके से कुछ सीख करके आई है। पीढ़िया दी, बैठने की बड़ी खुशी हुई। हाथ में साबुन दिया और खुशी हुई। जैसे खौलाया हुआ पानी हाथ पर डाले, लक्ष्मी कहे होंगे ना जी, लक्ष्मी क्या कहेंगे, एक टोकरी गाली बक दी। कारण क्या था? क्योंकि उसको पति से प्रेम नहीं था। भक्ति करने वालों के लिए समझदारी भी होनी चाहिए और दूसरा प्रेम भी होना चाहिए। मैंने सुबह कहा था ना अपराह्न काल में कि प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गमायो सार। इसीलिए भक्ति करने वाले भक्तों को समझदारी होनी चाहिए, देखा देखी नहीं। समझदारी के लिए क्या कहा भगवान ने? कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी भक्ति की यदि शुरुआत करना चाहते हो तो उसके लिए पहले संत का संग करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई शर्त नहीं है। चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, बेईमान है, शैतान है, ठग है, मांस मछली खाने वाला है, शराब पीने वाला है, जो भी है, पहली भक्ति ने भक्ति की शुरुआत संतों का संग करो। लेकिन संतों का संग सब कोई कर लेगा? हरगिज नहीं।
पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक कि पुण्य की पूंजी एकत्रित नहीं होगी, इकट्ठा नहीं होगा, और जब तक जीवों के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक संतों का संग सत्संग मिलना कभी भी संभव नहीं है। ये मैं कह रहा हूं सो नहीं, महादेव जी ने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। जब तक जीवों के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, चाहे सत्संगी रहिए कि नहीं रहिए, तब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा, संतों की संगति नहीं मिलेगी। और यदि संतों की संगति मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो संत दरस जिमी पातक टरई, संत का दर्शन हो जाए तो जीवों के पाप का अंत हो जाता है। एक बार एक राज्य में, राजा के राज्य में सत्संग चल रहा था, नानक देव जी महाराज का। और वो जगह था, अभी पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर, और लाहौर में एक गांव का नाम था तलवंडी। तलवंडी में सत्संग चल रहा था। तो प्रजागण राजा से जाकर निवेदन करते कि चलिए महाराज सत्संग सुनने के लिए। राजा अनसुनी कर देते। लास्ट दिन सत्संग में कहा कि आज तो सत्संग का समापन होने वाला, कल सुबह होकर कम से कम दर्शन तो कर लीजिए, यदि सत्संग सुनने का मौका नहीं है तो। बहुत निवेदन किया तो राजा चले गए। सत्संग समापन हुआ। नानक देव जी महाराज से पूछा कि सत्संग सुनने का क्या फल है, संत का दर्शन करने का क्या फल है? तो नानक देव जी महाराज ने कहा, अभी संध्या बंदन का समय है, यदि इसको जानना चाहते हैं तो कल सुबह आइए सत्संग में। रात में आया, सोया, स्वप्न देखा क्या कि दूसरे राजा ने मेरे ऊपर चढ़ाई किया है, बंदी बना लिया है, जीवन बचने की कोई संभावना है, मृत्यु दंड सुना दिया राजा ने। बहुत गिड़गड़ाया तो जीवन दान दिया और राज्य निकाला दिया। 7 दिन 7 रात भूखा प्यासा रहकर राज्य की सीमा से बाहर हुआ। और जैसे बाहर हुआ, एक मेहतर कन्या से मुलाकात हो गई, स्वपच कन्या से मुलाकात हो गई। जैसे स्वपच कन्या से मुलाकात हुई, श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वपच कन्या से मुलाकात हुई तो स्वपच कन्या से राजा ने कहा कि बड़ी जोरों की भूख प्यास लगी है, यदि तुम्हारे पास कुछ खाने पीने को है तो दीजिए। स्वपच कन्या ने कहा कि मेरे पास भोजन की भी सामग्री है और पानी भी है, लेकिन मेरे हाथ का भोजन आप ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि मैं स्वपच कन्या हूं। अब ये बेचारा राजा सोचने लगा, क्या करूं, मरता तो क्या नहीं करता, लाचारी थी। कहा मुझे जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, मुझे भोजन दे दो। तब स्वपच कन्या ने कहा, भोजन मैं दे सकती हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यही, आप ये वचन दीजिए कि मेरे साथ आप विवाह करेंगे। अब लाचारी थी, क्या करता, विवाह की भी स्वीकृति दे दी। अब तो होने वाले पति हैं, प्यार से बिठाकर भोजन कराया, पानी पिलाया। थके मांदे से थे, अपने जंगे पर सिर रखकर सिर सहलाया, थोड़ी देर तक पैर से दबा दिया, सेवा की। नींद खुली, गंधर्व विधि से विवाह संपन्न हुआ। राजा का तो अपना घर नहीं था, उसी स्वपच के घर रहने लगा। कुछ दिन 2-4 साल रहा, 2-3-4 बच्चे हो गए। अब बच्चे को एक दिन भोजन नहीं मिला तो बड़ा बच्चा पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी भोजन दीजिए। पिता ने कहा माँ के पास जाओ, माँ ने कहा पिताजी के पास, पिताजी ने कहा माँ के पास जाओ, माँ ने कहा पिताजी के पास जाओ। इतने में बच्चे को बड़ा क्रोध आया। कहा जन्म जब दिया है, खिलाने का सामर्थ्य नहीं था तो जन्म क्यों दिया? आपके ही शरीर का मांस काट कर खाऊंगा। निकाला कटारी, और जो ही काटने के लिए कटारी उठाया कि राजा का नींद खुल गया, स्वप्न भंग हो गया। ये सब क्या देख रहा था? सब स्वप्न में देख रहा था। राजा को बड़ा क्रोध हुआ, अभी तक इतना घिनौना स्वप्न नहीं देखा था। कल सत्संत का दर्शन किया, सत्संग सुना, ये घिनौना फल। किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह हुआ, चले गए नानक देव जी महाराज के पास, प्रणाम नहीं किया। का संत का दर्शन का क्या फल होता है, सत्संग का क्या फल होता है? बड़े क्रोधित होकर के पूछा राजा ने। अभी नानक देव जी महाराज कुछ बोलने वाले थे, तभी उन राजा ने कहा कि यही घिनौना फल।
तब नानक देव जी महाराज ने कहा, क्या तुमने घिनौना फल देखा? यही ना जी स्वप्न में कि तुम्हारे राजा राज्य के ऊपर चढ़ाई किया, बंदी बना लिया, मृत्यु दंड सुना दिया, बहुत गिगड़ाया, जीवन दान दिया, राज निकाला दे दिया, राज्य की सीमा से बाहर हुआ, मेहतर कन्या से मुलाकात हुई, भोजन तुमने मांगा लेकिन इनकार कर दिया कि मैं सपच कन्या हूं। तो तुमने जाति पाति के बात को छोड़कर फिर भोजन के लिए निवेदन किया। तो उन्होंने कहा मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। उसी शर्त के अनुसार शादी हुई, 2-4 बाल बच्चे हुए। बच्चों को भरण पोषण के लिए नहीं मिला तो कटारी काटने के लिए दौड़ा बेटा और कहा आपके शरीर का मांस खाऊंगा। यही नहीं देखा और क्या देखा तुमने? अब राजा सोचने लगा ये तो घटना सचमुच में यही घटी है। शांत हुआ क्रोध। हाँ महाराज यही मैंने देखा। तब नानक देव जी महाराज ने कहा कि जो घटना तुम्हारे स्वप्न में घटी यही घटना तुम्हारे जीवन में घटने वाली थी। कल जो तुम संत का दर्शन किया, सत्संग सुना, तो जो घटना जीवन में घटने वाली थी वो घटना स्वप्न में घटकर समाप्त हो गई। ये संत का दर्शन, इसलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान को तो ये कहना चाहिए कि मेरा दर्शन हो गया, अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहना चाहिए ना। हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग करेंगे, सत्संग की बातों को सुनेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए सत्संग करते हैं। और जिनको भगवान का दर्शन हो रहा था फिर वो कह रहे हैं कि पहली भक्ति संत का संग करो, ऐसा क्यों? पहली बात, इसीलिए भगवान श्री राम ने संत का संग करने को कहा, क्योंकि संत जो होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त किए हुए होते हैं। संत संग अपवर्ग कर अकामी भव कर पंथ। संतों की जो संगति है मोक्ष दिलाने वाला है, और कामी पुरुषों की जो संगति है संसार के दुखों में ले जाने वाला है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, ऐसा महापुरुषों ने कहा। इसलिए संत का संग करेंगे, बुद्धि पवित्र होगी, वाणी पवित्र होगा, वाणी पवित्र होगी, विचार पवित्र होगा, रहनी गहनी पवित्र होगी, प्रभु चिंतन होगा, और प्रभु चिंतन से हम परमात्मा स्वरूप का बोध करके जानत तुम ही हो जाए, ईश्वर स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसलिए संत का संग करने को कहा। एक बार एक संत हुए नारायण स्वामी। नारायण स्वामी से महात्मा जी ने पूछा कि महाराज कुछ उपदेश करिए। महात्मा थे 80 साल के, नारायण स्वामी का उम्र मात्र 11 साल। दिव्य आभा से प्रभावित होकर महात्मा जी ने कहा महाराज कुछ उपदेश करिए, कथा बहुत लंबी है, उपदेश करिए। तो नारायण स्वामी ने लोहे की कड़ी उनके हाथ में दिया। कहा लोहे की कड़ी पानी में डूब जाती है परंतु लकड़ी तैरता है। लकड़ी तैरती है, लोहे की कड़ी पानी में डूब जाती है, तो लोहे को क्या करना चाहिए जो लकड़ी के तरह तैरे? महात्मा जी लोहे की कड़ी को लेकर चले गए। नारायण स्वामी ने कहा था कि इसका अनुसंधान करना ही आपके जीवन के लिए उपदेश होगा। महात्मा जी चले गए। बरसों बाद जगन्नाथपुरी में नारायण स्वामी से मुलाकात हुई, प्रणाम किया, कहा महाराज मेरी खोज पूरी हुई। लोहे की कड़ी पानी में डूब जाती है परंतु लकड़ी तैरती है। यदि लोहे की कड़ी को लकड़ी पर पहना दिया जाए और उसे पानी में छोड़ दिया जाए तो लकड़ी के साथ साथ लोहा भी तैरने लगेगा। तो नारायण स्वामी ने पूछा कि इससे आपने क्या सीख लिया? कहा गुरुदेव आप जैसे संत खट विकार जित अनग अकामा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को त्यागने वाले महापुरुष ये लकड़ी के सदृश हैं जो संसार सागर में डूबने वाले नहीं हैं। अब मेरे जैसे कामी क्रोधी लालची अज्ञानी जीव लोहे के कड़ी के सदृश हैं जो संसार सागर में डूबने वाले हैं। यदि कामी क्रोधी लालची जीव आप जैसे दिव्य महापुरुषों के सानिध्यता को प्राप्त कर ले तो वे भी संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे, दुख से छूट जाएंगे। इसलिए भी कहा भगवान ने संत का संग। तीसरी तरह से समझिए, समुद्र का पानी वाष्पीकरण होकर के बादल के रूप को धारण करता है। जब तक पानी बादल में है, स्वच्छ है, पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पानी जमीन का संग करता है तो भूमि पड़त भा ढाबर पानी, जैसे वो जमीन का संग करता है वो जमीन का पानी मटमैला हो जाता, गंदा हो जाता, धूमिल हो जाता है।
यदि वो गंदा पानी किसी गड्ढे में रुक जाए, काई पड़ जाती, सेमार छा जाता, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, अर्थात पानी सड़ जाता है। लेकिन जिस पानी ने, भले बारिश के पानी ने मिट्टी का संग किया, धूल का संग किया, कीचड़ हो गया, मटमैला हो गया, गंदा हो गया, लेकिन वो गंदा पानी किसी नदी का संग कर ले, तो नदी का कनेक्शन कहां से है? जोर से बोलिए, नदी का कनेक्शन समुद्र से है। अर्थात जो नदी का संग कर ले वो समुद्र चला जाएगा। वैसे ही हम जीव जब परमात्मा में थे तो मन का कोई अस्तित्व नहीं था, मन में कोई विकार नहीं था। जब से संसार में आए तो मन में अनेकों तरह का विकार आ गया। ये विकारी जीव यदि संसार के वस्तु व्यक्ति से तदात्म जोड़ ले, आसक्ति जोड़ ले, तो उनके जीवन में विकृतियां ही विकृति, उनके जीवन में दुख भर जाएगा। लेकिन विकारी जीव यदि संत का संग कर ले, तो जैसे नदी का कनेक्शन समुद्र से है, वैसे ही संत का कनेक्शन भगवंत से है। अर्थात जो संत का संग करेंगे वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। और अच्छी तरह समझिए, भगवान राम का दर्शन शबरी कर रही थी कि नहीं कर रही थी? अब कोई दर्शन करता है तो क्या चीज से दर्शन करता है?